प्रिय भक्तों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ की एक कथा सुना रहा हूँ, जिसको सुनने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ध्यान कर मेरा, फल तुझको मिल जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इस कहानी को पूरा सुने, बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आप शिव भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर मत करना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यह कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी। क्या आप मानते हैं कि अच्छे किए गए कर्मों का फल अच्छा और बुरे किए गए कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है? जिस प्रकार आप जो बीज धरती पर बोते हो, वही फसल को आप तैयार होने पर काटते हो, ठीक उसी प्रकार जो कर्म करोगे वही फल आपको अंत में भोगने पड़ेंगे। भगवान शिव कहते हैं, आज की कहानी सुनाने के बाद आपकी सोच व दृष्टि दोनों ही बदल जाएगी। तो कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में राम लखन नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था, दोनों भाइयों के बीच में भाई जैसा प्रेम नहीं है। राम बड़ा व लखन छोटा भाई था। राम बहुत ही चालाक और चतुर था। उसने लखन के हिस्से में आने वाली जमीन, जानवर सब हड़प लिए थे। इसलिए लखन के पास ना तो खेती थी और ना ही जानवर थे, जिस कारण लखन के परिवार को दुखों व कष्टों के दिन झेलने पड़ रहे थे। लखन की पत्नी काफी बीमार थी और उसके पास उसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन लखन शांत स्वभाव का था। कुछ नहीं होने के बाद भी वह शांत और सरल स्वभाव वाला था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था और ना बुरा करने का विचार कभी उसके मन में आता था। वह यही सोचता था कि जब मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ तो भगवान मेरा क्यों बुरा करते हैं। मेरी पत्नी भी बीमार है और उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास धन भी नहीं है। जो मेरा भाई इतना बेईमान और धूर्त है, फिर भी उसका सब अच्छा हो रहा है। शायद बुरे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है, अच्छे कर्मों का फल बुरा मिलता है। तो उसके मन में भी था, अब दूसरों के प्रति गलत व्यवहार करके धन कमाने की इच्छा होने लगी। उसके गांव में भगवान भोलेनाथ साधु का रूप बनाकर अक्सर आते थे और जिस घर में भिक्षा मांगते थे वहां एक ही बात कहते थे, जो तूने किया वह तेरा हिस्सा और जो मैंने किया वह मेरा हिस्सा। जब एक दिन भोलेनाथ रूपी साधु भिक्षा मांगने लखन के दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने कहा, जो तूने किया तेरा हिस्सा और जो मैंने किया वह मेरा हिस्सा। जैसे ही यह शब्द लखन के कानों में पड़े तो लखन को गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, झूठ है, ये सब सब गलत है। मैंने आज तक किसी का ना तो बुरा किया है और ना ही इस संबंध में मेरे मन में कोई विचार आया है। फिर भी मेरी पत्नी बीमार रहती है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकूं। तब साधु रूपी शिव ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम परिस्थितियों से हार मान चुके हो। तुम्हारी गरीबी ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। अब एक काम करना, संध्या समय कुछ फल लेकर मेरी कुटिया में आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब अपनी कुटिया में ही तुमको दूंगा। लखन से यह सब कहकर साधु अपने घर की तरफ चल दिए। जैसे ही शाम होने लगी, लखन ने बाजार से कुछ फल लिए और वह उनको लेकर साधु की कुटिया की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वह कुटिया की तरफ बढ़ रहा था, उसको शांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि साधु की कुटिया जंगल में थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, बंदर उसके हाथ में पकड़ी फलों की थैली को देखकर लखन की तरफ आ रहे थे और लखन अपनी फलों की थैली को बंदरों से बचा रहा था। लखन का मन हुआ कि इन फलों को बंदरों को खिला देता हूँ। फिर उसको साधु की बात याद आ गई। साधु ने कहा था, मेरी कुटिया में फल लेकर आना। फिर वह अपने फलों को बंदरों से बचाकर बड़ी मुश्किल से कुटिया के पास पहुंचा। जैसे ही वह कुटिया में पहुंचा तो साधु ने कहा, जब तेरा मन था तूने यह फल बंदरों को क्यों नहीं खिला दिए? साधु के मुंह से यह बात सुनकर लखन को आश्चर्य हुआ कि मेरे मन की इच्छा इस साधु को कैसे पता चल गई।
वो हाथ जोड़कर साधु के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर पूछने लगा, महाराज, आपको कैसे पता चला कि मेरे मन में बंदरों को फल खिलाने का विचार आया था? तब साधु ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, हम सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। बोलो बेटा, यह पुण्य मेरे ही हाथों होना लिखा था। यह कहकर साधु ने लखन के हाथों से फल की थैली ली और बंदरों को फल खिलाने लगा। लखन साधु की बातों का मतलब समझ नहीं पाया और उसने हाथ जोड़कर साधु से पूछा, महात्मा, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, कृपया मुझे पूरी बात विस्तार से समझाइए। तब सन्यासी ने बड़े शांत स्वर में कहा कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते हैं। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य हैं तो हजारों लोगों के बीच में भी कर्म आपको अपने आप ढूंढ कर निकाल लेगा। इसलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों का काम शुरू करो और जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म करना। उदाहरण के लिए तुम बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा और छोटे छोटे कर्म करके मुझ तक पहुंच गए। यह मुझ तक पहुंच गए और इनको खाना मेरे द्वारा इन तक पहुंच गया। छोटे छोटे कर्म करते जाओ, एक दिन बड़ा फल मिल जाता है। यह सब समझने के बाद सन्यासी ने अगली बात कहनी शुरू की, जो बहुत जरूरी थी। ध्यान लगाकर सुनना। अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी बीवी के कर्म अतीत के में अच्छे ना हो, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई। और तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से ही तो तुम्हें दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, परिवार की वजह से दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो अपनी पत्नी का उचित इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा कोई दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने लखन को आगाह करते हुए कहा, याद रखना लखन, जो आप चाहते हो वह नहीं मिलता, बल्कि जो मिलता है जिसके आप योग्य हो। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाओ, कर्म करो। कर्म का फल पाने के लिए कभी कर्म मत करो। लखन ने हाथ जोड़कर सन्यासी साधु से एक सवाल पूछा, महात्मा, मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरा कर्म मुझे ढूंढ ले। तब सन्यासी ने कहा, इसको प्राप्त करने के उपाय बहुत ही सरल हैं। सबसे पहला उपाय, कर्म करके भूलते जाओ। इसलिए कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर तुम फल की इच्छा करोगे तो वास्तव में तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो। मनुष्य की सोच भी यही रहती है कि वह कहता है, मनुष्य कर्म तो करता है और सोचने लगता है, जैसे मैं कर्म करता हूँ वैसा फल तो मुझे प्राप्त ही नहीं हो रहा है। और यही पीड़ा उसके मन में ठेस पहुँचाती रहती है, उसको अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। लखन ने सन्यासी से फिर सवाल किया, महात्मा, हम आपका आकलन कैसे कर सकते हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया, बंदे, जब भी तुम कोई काम पूरा करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से यह सवाल पूछो, क्या यह काम करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था या तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था? इस तरह तुम खुद ही आकलन कर पाओगे कि तुमने कितने ध्यान के साथ उस कार्य को कर रहे थे। जितने ध्यान से तुम किसी कर्म को करोगे, तुम्हारी योग्यता बढ़ती ही जाएगी। अगर बस आप दिखावे के लिए कर्म कर रहे हैं तो वह उस कर्म से
तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। तो कर्म तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहाँ से टिका हुआ था या नहीं था, या तुम्हारे विचार में तुम्हें कहीं भटका कर ले गए थे। कोशिश करना अगली बार जब कोई कर्म करो तो विचार भी उसी कर्म पर टिके रहने चाहिए। फिर डरते डरते लखन ने एक सवाल पूछा, महात्मा, जब भी हम कोई कर्म करते हैं हमारा मन विचारों से ग्रसित हो जाता है और तरह तरह की बातें सोचने लगता है। तो हम किस तरह अपने मन को एक ही कर्म पर टिका कर रख सकते हैं, जिसके लिए कोई उपाय बताएं। सन्यासी ने कहा, जब भी तुम किसी कर्म को करते हो तो कर्म करते समय अपना पूरा ध्यान उसमें डाल दे दो, तो ऐसा तुम्हारे विचार उसी कर्म पर केंद्रित रह सकते हैं। पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भावना के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर नहीं भटकने देता है। जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं कर सकते हो, सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर कोई इंसान इन उपायों को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उसका पालन करता है, तो वह किसी भी कर्म के लिए अपने को योग्य बना सकता है। अगर वह योग्य बन जाता है तो उसका कर्म उसको अपने आप ढूंढ लेता है। लखन को इन कुछ ही पलों में अपना जीवन भर का ज्ञान मिल ही चुका था। उसके मन के सारे सवाल खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर की ओर चल पड़ा। रात ज्यादा हो चुकी थी, अंधेरा ज्यादा हो गया था। वह इन बातों में विचार करता हुआ अपने घर की तरफ चल देता है और फिर पूरी ईमानदारी से वह अपना काम ध्यान लगाकर करने लगा। धीरे धीरे सारा सब कुछ ठीक हो गया। उधर शिव जी भी कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तो भक्तों, अगर इस वीडियो को बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, हे भोलेनाथ, इन भक्तों के कर्मों का फल उन्हें जरूर प्रदान करना। हर हर महादेव।